शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। हाजिर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कंक्रीट निकालने का तरीका। हाउ टू कैलकुलेट कंक्रीट सीमेंट सैंड क्रश, यानी कि सीमेंट रेत और बजरी निकालने का किसी भी आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के, यानी कि कॉलम बीम या फुटिंग हो गया या फिर छत हो गई, लेंटर में आसान अल्फाज में कहूँ तो लेंटर में जो सीमेंट रेत और बजरी लगती है उसको कैसे निकाला जाता है। तो आज की वीडियो मेरी इस टॉपिक के बारे में है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आज हम इस घर, ये जो मैंने एक डायाग्राम बनाई है, इसका चौड़ाई इस प्लॉट की जो है वो 20 फुट है और इसकी प्लॉट की लंबाई जो है वो 40 फीट है। ये 800 स्क्वायर फुट का घर है। इसके लेंटर में जो सीमेंट रेत और बजरी जो इस्तेमाल होनी है उसके बारे में जानेंगे हम कि उसका आप कैसे तखमीना लगा सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं कि इसमें सीमेंट रेत और बजरी कितना कितना लगेगा। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। ठीक है जी। इसका वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला है वो है लेंथ इनटू विड्थ इनटू ब्रेड्थ भी इसको बोल सकते हैं और थिकनेस भी। ब्रेड्थ का भी मतलब चौड़ाई होती है और थिकनेस का मतलब मोटाई होती है। ठीक है जी। तो ये सेम आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है जी। लेंथ हमारे पास है 40 फुट मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास है 20 फुट 20 फुट, यानी कि इसके ये फिट का निशान होता है। ठीक है जी। ज़रब इसकी लेंटर की मोटाई जो है वो 6 इंच है। 6 इंच को, क्योंकि हमारी सारी आइटम्स जो सारे यूनिट्स हैं वो फिट में हैं, तो उसको भी मोटाई थिकनेस जो है स्लैब की मोटाई उसको भी हम फुट में कन्वर्ट करने के लिए उसको 12 पे तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी 0.5। ठीक है जी। आगे इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आया 400, यानी कि 400 CFT। ठीक है जी। 400 क्यूबिक फुट। अब ये जो हमारे पास आया है ये है इसका वेट वॉल्यूम। ठीक है जी। हमने, क्योंकि हमारे पास मार्केट में सीमेंट भी वेट वॉल्यूम में नहीं होता, ड्राई वॉल्यूम में होता है, सैंड भी और क्रश भी, रेत बजरी सीमेंट तीनों चीज़ें जो है अलहदा ड्राई फॉर्म में होती हैं। तो उसको हम इस 400 CFT ये जो आया है ये है वेट वॉल्यूम, इसमें पानी भी है और इसमें सरिया भी है। तो उसको डिवाइड करने के लिए, उसको अलहदा करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो मैं इधर लिख के बताता हूँ आपको। वो फार्मूला है इसका जो है वो एक मतलब कि, तो इसका फार्मूला है 1.54 1.54 को मल्टीप्लाई करना है, जो ये जो हमारा वेट वॉल्यूम आया है जो कि 400 CFT है। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम जो आया है वो है 616 CFT। ये CFT में आया है। ठीक है जी। अब आ गया हमारे पास ड्राई वॉल्यूम। इसको आपने जहन नशीन कर लेना है। ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपने वॉल्यूम निकालना है, उसको फिर ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है ताकि हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो आसानी से निकल आए। अब इसके बाद अगला स्टेप जो है वो ये है कि हमारे पास ये तो हमारा निकल आया ड्राई वॉल्यूम। अब इसके आगे जो है हमने वो देखना है, वॉल्यूम हमारा सारा निकल आया। अब इसको हमने सीमेंट सैंड और जो सीमेंट रेत और बजरी निकालना है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी स्लैब की रेशो क्या है। स्लैब की जो स्टैंडर्ड रेशो होती है वो हमारे पास होती है 1:2:4। ठीक है जी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो है ना वो स्लैब की रेशो है। जो भी स्लैब होगी वो इस रेशो के, एक पार्ट सीमेंट, एक हिस्सा सीमेंट, 2 हिस्से जो है वो रेत डलेगी और 4 हिस्से बजरी डलेगी। ठीक है जी। अब ये हमारे पास रेशो आ गई। तो आगे का जो है वो है जो प्रोसीजर वो ये है कि हमने सम ऑफ रेशो कर लेना है। सम ऑफ रेशो, इन रेशो को जमा कर लेना है। तो इसका 1 + 2 + 4 करने से सम ऑफ रेशो जो है वो हमारे पास आ जाएगा 7।
ये इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। ये आपका ड्राई वॉल्यूम है और ये सम ऑफ रेशो है, इसको आपने अंडरलाइन करना। इन्हीं दोनों चीज़ों से हमारा जो है वो निकल आएगा सारा सीमेंट, रेत और बजरी। अब ये 1 2 4 ये है। 1 जो है फर्स्ट नंबर पे वो है सीमेंट। नंबर टू ये जो 1:2 है, तो ये 2 पार्ट्स इसमें होंगे किसके, सैंड यानी कि रेत के। आगे 4 है, ये जो 4 है 4 जो है क्रश होता है। ठीक है जी, तो ये 1 to 4 का भी आपको मैंने डिफाइन कर दिया अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमने निकालना है सीमेंट। तो सीमेंट का सबसे पहले 1 लिख लेंगे ऊपर, इसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से। सम ऑफ रेशो क्या आ गया, 7। अब इधर भी मैं लिख देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम सीमेंट निकाल रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई हमने करना है, ये जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आया, तो ये ड्राई वॉल्यूम हमारे पास आया था 616। इसको जो हम मल्टीप्लाई किया तो इसका जो हमने सॉल्यूशन किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आया 88। ठीक है जी, 88 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब सीमेंट के एक बैग की वैल्यू जो होती है, सीमेंट बैग की एक जो वैल्यू होती है वो होती है 1.25 CFT। एक सीमेंट बैग जो है वो इतने 1.25 CFT का उसका वॉल्यूम होता है। तो इसको हम 1.25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आया 70.4। इसको से करके 70.4 से, क्योंकि आधा बैग तो नहीं मिलेगा हमें, तो इसको 71 बैग्स कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गए सीमेंट के बैग्स। ठीक है जी, इसके बाद हम निकालेंगे, हमारे पास दूसरा जो है वो है सैंड यानी कि रेत। ये इधर मैं लिख लेता हूँ, सैंड यानी कि रेत। अब क्योंकि इसका नंबर 2 है, रेशो में 1 to 4 ये दूसरा नंबर रहता है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 2। इसको डिवाइड कर लेंगे सम ऑफ रेशो से। सम ऑफ रेशो हमारे पास 7 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आया 616। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया हमारे पास 176 स्क्वायर फीट। इसका आंसर हमारे पास 176 स्क्वायर फीट हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें चाहिए 176 स्क्वायर फीट रेत चाहिए। ठीक है जी, रेत आ गई। अब हमारे पास आ जाती है क्रश यानी कि बजरी। बजरी का नंबर हमारे पास 4 है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने लिख लेना 4। इसके बाद सम ऑफ रेशो पे इसको डिवाइड कर देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आया, ड्राई वॉल्यूम हमारे पास आया था 616, तो ये हमारे पास आ गया 352 स्क्वायर फीट। ठीक है जी, तो ये आपको मैं बड़ी डिटेल से और बड़े आसान अल्फाज में मैंने ये आपको समझाया है। तो इसमें भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपको वो तो जी आपने देखा कि कितने आसान फार्मूलाज के साथ मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप एक घर का लेंटर अगर आपने डालना है तो उसमें कैसे रेत, बजरी और सीमेंट आप निकाल सकते हैं। अगर तो आपके पास आपने अपने घर पे इंजीनियर हायर किया हुआ है तो वो आपको सभी कुछ बता देगा कि इसमें रेत, बजरी और सीमेंट इतना डलना है। अगर आपके पास कोई इंजीनियर नहीं है तो आप बड़े आसान फार्मूलाज की मदद से सीमेंट, रेत और बजरी निकाल सकते हैं और वो ख़ुद मंगवा सकते हैं। ठीक है जी, इसके मुताबिक अगर इसके अलावा भी आपको इसी वीडियो में या किसी भी सिविल के रिलेटेड, बिल्डिंग के रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लर्न सिविल विद जब्बार को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाना भूलें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख लेंगे, और जब आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज हासिल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। खुश रहिए, बाश रहिए और अपना जो ख्याल बहुत सा रखिए। अस्सलाम वालेकुम।